Hello everyone, I'm CTS Nimi Pattern, RSC Trade second year, module number 5, water cooler and deep freezer. इसके अपन टोटल एट्यूड क्वेश्चन जो कि RSC ट्रेड से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कोरिलेट करते हैं उनके बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ब्रांच को सोल्व ये जो सीपीटी पे जो क्वेश्चन है ये इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि PSU सेक्टर की जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज है, CTS है, CITS है, अप्रेंटिसशिप है, प्राइवेट सेक्टर में जब आप रिटर्न एग्जाम देते हैं उनके बिहार से रिलेटेड सारे अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन एसएस टैंक असेंबली ऑफ वाटर कूलर। वाटर कूलर के एसएस का मतलब स्टेनलेस स्टील टैंक असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका करेक्ट नाम है बी, इंसुलेशन। इंसुलेशन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लो साइड फ्लोट वॉल। ये सब फ्लोट वॉल आप जानते हो। इसका करेक्ट आंसर है फ्लोट बॉल। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब जानते हो कैपिलरी ट्यूब एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस यूज इन इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर। तात्कालिक प्रकार के वाटर कूलर में किस प्रकार के विस्तार डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कैपिलरी ट्यूब को यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वाटर कूलर वायरिंग। वाटर कूलर वायरिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर है रिले। सी इज द करेक्ट आंसर इन 5। क्वेश्चन नंबर 6, which one part of visible cooler is normally made of stainless steel for long life and easy maintenance। लंबे जीवन और आसान रखरखाव के लिए दृश्यमान कूलर का कौन सा हिस्सा आमतौर पर स्टेनलेस स्टील से बना होता है। करेक्ट आंसर है डी, इनर लाइनर। क्वेश्चन नंबर 7, which part of hermetic compressor the refrigerant is charged in deep freezer। hermetic compressor का कौन सा हिस्सा रेफ्रिजरेंट को डीप फ्रीजर में चार्ज किया जाता है। करेक्ट आंसर है सी, प्रोसेस ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अक्यूमुलेटर इन सक्शन लाइन ऑफ अ डीप फ्रीजर। एक डीप फ्रीजर की सक्शन लाइन में संचय का उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर है ए, अवॉइड वेट कंप्रेशन, गीले संपीड़न से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में उच्च सापेक्ष आर्द्रता 90% होने का क्या उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर आएगा ए, प्रिवेंट फूड श्रिंकेज, भोजन संकोचन को रोकना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टू स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप फॉर इवैक्यूएशन इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में निकासी के लिए दो चरण रोटरी वैक्यूम पंप का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, ऑब्टेन डीप वैक्यूम लेवल, गहरे वैक्यूम स्तर को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, अपराइट फ्रीजर ऑटो डिफ्रॉस्ट साइकिल इज एक्टिवेटेड इंटरवल ऑफ एवरी। अपराइट फ्रीजर ऑटो डिफ्रॉस्ट चक्र साइकिल के अंतराल पर सक्रिय होता है। करेक्ट आंसर है 12 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्रॉस्टिंग ऑफ इवेपोरेटर इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में वाष्पीकरण करने वाले के डिफ्रॉस्टिंग का क्या मतलब है। करेक्ट आंसर है डी, रिमूव आइस फ्रॉम इवेपोरेटर। वाष्पीकरण करता है इवेपोरेटर से बर्फ को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में उच्च सापेक्ष आर्द्रता 90% होने का क्या उद्देश्य है।
करेक्ट आंसर डी, प्रिवेंट फूड श्रिंकेज, भोजन संकोचन को रोकना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ डीप फ्रीजर? डीप फ्रीजर की तापमान सीमा क्या है? करेक्ट आंसर है सी, -10 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15, विच लेवल ऑफ वैक्यूम इज रिकमेंडेड फॉर डीप फ्रीजर बिफोर गैस चार्जिंग? गैस चार्जिंग से पहले डीप फ्रीजर के लिए वैक्यूम के किस लेवल की सिफारिश की जाती है? करेक्ट आंसर डी, 150 माइक्रोन। Question number 16, which material is used for making inner compartment of deep freezer? डीप फ्रीजर के आंतरिक डिब्बे बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, टुको एल्यूमिनियम। टुको एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, what is the purpose of using starting capacitor in electrical wiring of deep freezer? डीप फ्रीजर के इलेक्ट्रिकल वायरिंग में स्टार्टिंग कैपेसिटर का उपयोग करने का मेन उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है सी, इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, टॉर्क को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टू स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप फॉर इवैक्यूएशन इन डीप फ्रीजर? डीप फ्रीजर में निकासी के लिए 2 चरण रोटरी वैक्यूम पंप का उपयोग करने का क्या फायदा है? इसका करेक्ट आंसर ऑब्टेन डीप वैक्यूम लेवल, गहरे वैक्यूम स्तर को प्राप्त करना। ठीक है, धन्यवाद। 5 मॉड्यूल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 6 में। धन्यवाद।